हेलो गाइस एनएमसी के तरफ से एफएमजी रिलेटेड एक ड्राफ्ट एनएमसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जस्ट 2 दिन पहले पब्लिश की गई। इस ड्राफ्ट में कुछ रेगुलेशंस दिए गए हैं, कुछ क्लॉजेस दिए गए हैं। उन रेगुलेशंस और क्लॉजेस को हम समझने की कोशिश करेंगे कि एफएमजी स्टूडेंट्स के लिए क्या वो क्लॉजेस दी गई हैं, साथ में उन क्लॉजेस के प्रॉस एंड कॉन्स क्या रह सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले बात करेंगे क्लॉज 1। क्लॉज 1 सिंपल है। क्लॉज 1 का कहना है कि इस रेगुलेशंस को फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट रेगुलेशंस 2021 कहा जाएगा। और अभी तक जो ये रेगुलेशंस दी गई है ये जस्ट एक ड्राफ्ट है, फाइनलाइज नहीं की गई है। फाइनलाइज इसे एनएमसी करेगी और ये फाइनलाइज होने के बाद एक्शन में तब आएगी या फोर्स में तब आएगी जब गैजेट में, ऑफिशियल गैजेट में इसकी पब्लिकेशन हो जाएगी। जब ऑफिशियल गैजेट में इसकी पब्लिकेशन हो जाएगी तब से ये फाइनलाइज हो जाएगी और ये उसके बाद से ये एक्शन में आएगी। अभी तक ये एक्शन में नहीं है क्योंकि ये फाइनलाइज नहीं की गई है। इसे फाइनलाइज एनएमसी करेगी और अभी तक ये जस्ट एक ड्राफ्ट है। दैट मीन्स कि अभी इसमें स्कोप है कुछ चेंजेस होने के। हो सकता है कि जो एज इट इज़ रेगुलेशंस अभी ड्राफ्ट में दी गई है वो एज इट इज़ रेगुलेशंस फाइनल लेटर में ना हो। दूसरी क्लॉज क्या कहती है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स। एफएमजी की क्या डेफिनेशन है? सिंपल, वैसे स्टूडेंट्स जिन्होंने अपनी मॉडर्न मेडिसिन की डिग्री ओवरसीज से, आउटसाइड इंडिया, किसी भी कंट्री इंडिया को छोड़ करके किसी भी दूसरे कंट्री से प्राप्त किए, वो सभी स्टूडेंट्स एफएमजी स्टूडेंट्स कहलाएंगे। तीसरी क्लॉज, सारी जो रेगुलेशंस मेनली जो पॉइंट नोटिस करने वाली बात है वो आपकी क्लॉज 3 में ही दी गई है। क्योंकि क्लॉज 3 क्या है कि क्लॉज 3 बताती है कि यदि आप एफएमजी हो और आपको इंडिया में प्रैक्टिस करने के लिए लाइसेंस प्राप्त करनी है तो उसके कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं। उन एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज को आपको फुलफिल करना होगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज क्या है? इससे लेकर के क्लॉज 3 को सब सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। क्लॉज 3.1, क्लॉज 3.2 और क्लॉज 3.3। क्लॉज 3.1 बिल्कुल सेम है, सिमिलर है, जैसा हम पहले से सुनते आ रहे हैं कि वैसे स्टूडेंट्स जिन्होंने अपनी 12th इंडिया से की है मगर अपनी एमबीबीएस की डिग्री ओवरसीज से प्राप्त कर रहे हैं, उनके लिए क्लॉज 3.1 है। वैसे सभी स्टूडेंट जिन्होंने 12th तो इंडिया से की है मगर एमबीबीएस दूसरे कंट्री से की है वो क्लॉज 3.1 के अंदर आएंगे। और क्लॉज 3.2 के अंदर कौन आएंगे? वैसे स्टूडेंट्स जिन्होंने अपनी 12th भी ओवरसीज से की है और एमबीबीएस भी ओवरसीज से की है, दोनों ही ओवरसीज से किया है, वो क्लॉज 3.2 के अंदर आएंगे। देखते हैं क्लॉज 3.1 में क्या है। क्लॉज 3.1 मतलब वैसे स्टूडेंट जिन्होंने अपनी 12th तो इंडिया से की है मगर अपनी एमबीबीएस ओवरसीज से की है, उनके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बिल्कुल सेम है जो पहले थी। सिंपल है, अगर आप नीट यूजी क्वालिफाइड हो तो आप एफएमजी नेक्स्ट एग्जाम के लिए क्वालिफाई रहोगे, आप एग्जाम दे सकते हो। सिंपल है। 3.1 बिल्कुल सिमिलर है जो इससे पहले एफएमजी स्टूडेंट की ड्राफ्ट में थी, वो सेम है। 3.2 क्या है? क्लॉज 3.2 किन स्टूडेंट्स के लिए? वैसे स्टूडेंट्स जिन्होंने अपनी 12th भी ओवरसीज से की है और एमबीबीएस भी ओवरसीज से की है, मतलब दोनों ही 12th प्लस एमबीबीएस दोनों ओवरसीज से की है, वैसे स्टूडेंट्स के लिए क्लॉज 3.2 है। तो एक बात तो क्लियर हो जाती है कि क्लॉज 3.2 नॉर्मल जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपनी 12th इंडिया से की है उनके लिए नहीं है, क्योंकि उनके लिए क्लॉज 3.1 है, तो ये आप लोगों के लिए नहीं होगी। इसके अंदर क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज दी गई हैं वो देख लेते हैं। टोटल 5 एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं क्लॉज 3.2 के अंदर में। वो 5 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? सबसे पहले, आपने यदि 12th किया है या फिर बीएससी की है तो आपके जो बेसिक सब्जेक्ट्स होने चाहिए, कोर सब्जेक्ट्स होने चाहिए, वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी एंड इंग्लिश होनी चाहिए। दूसरी पॉइंट क्या है? 10+2 के बाद यदि आप करते हो तो आपकी एमबीबीएस 4.5 ईयर्स की कंप्लीट होनी चाहिए प्लस 12 मंथ्स की इंटर्नशिप होनी चाहिए। 4.5 ईयर्स की एमबीबीएस
में इंक्लूडिंग थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल। टोटल अगर मंथ्स में देखें तो 54 मंथ्स की होती है, प्लस 12 मंथ्स की इंटर्नशिप आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। दूसरी बात क्या है कि अगर आपने ग्रेजुएशन के बाद किया है तो फिर 4 इयर्स की थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल, थियोरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल आपकी कोर्स कंप्लीट होनी चाहिए, प्लस 12 मंथ की इंटर्नशिप होनी चाहिए। 4 ईयर मतलब अगर मंथ्स में देखें तो 48 मंथ्स प्लस 12 मंथ की इंटर्नशिप होनी चाहिए। ये दो चीज़ें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में दी गई है। अगर आप 10+2 के बाद करते हो तो एक अलग सिचुएशन है, आपको 54 मंथ्स की थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल की जो टर्म्स है वो कंप्लीट करनी होगी। और अगर आप ग्रेजुएशन के बाद करते हो तो 48 मंथ्स की प्लस 12 मंथ्स की इंटर्नशिप मैंडेटरी है दोनों केस में। तीसरी पॉइंट क्या है कि एमबीबीएस के बाद जो इंटर्नशिप स्टूडेंट्स करेंगे वो इंटर्नशिप वो सेम टर्म्स एंड कंडीशंस में होनी चाहिए जिस टर्म्स एंड कंडीशंस पर वो स्टूडेंट कर रहे हैं जो क्लॉज 3.1 के अंदर आ रहे हैं। मतलब वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अपनी 12th तो इंडिया से की है मगर एमबीबीएस की डिग्री ओवरसीज से प्राप्त किया है, उनकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उसी टर्म्स एंड कंडीशंस पे, उसी एग्जैक्ट फॉर्मेट पे 3.2 क्लॉज के अंदर आने वाले स्टूडेंट्स की इंटर्नशिप कंप्लीट होनी चाहिए। ये थर्ड पॉइंट दी गई है। उसके बाद जो फोर्थ पॉइंट है वो ये कहती है कि एमबीबीएस और इंटर्नशिप आपकी सेम इंस्टीट्यूशन से होनी चाहिए और सेम सिटी से होनी चाहिए। अगर हम इसे दूसरे शब्दों में देखें तो ट्रांसफ़र आप नहीं करा सकते। आपने जिस इंस्टीट्यूट से अपनी एमबीबीएस की है उसी इंस्टीट्यूट से आपकी इंटर्नशिप भी होनी चाहिए, आप ट्रांसफ़र नहीं करा सकते हैं। ये चीज़ है। हालांकि इसमें क्लॉज 3.1 के लिए क्लैरिटी नहीं दी गई है। क्लॉज 3.1 मतलब वैसे स्टूडेंट जिन्होंने अपनी 12th इंडिया से की है उनके लिए भी कुछ क्लियरली मेंशन नहीं किया गया है कि क्या वो ट्रांसफ़र करा सकते हैं या नहीं करा सकते हैं। क्या वो एमबीबीएस करने के बाद अगर इंटर्नशिप करना चाहते हैं तो वो ट्रांसफ़र करा सकते हैं कि नहीं करा सकते हैं, इसमें इस बात की क्लैरिटी नहीं दी गई है। मगर सिर्फ ये बताया गया है कि अगर आप क्लॉज 3.2 के अंडर आते हैं तो आप ट्रांसफ़र नहीं करा सकते। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है, फिफ्थ जो एलिजिबिलिटी एक क्राइटेरिया है वो ये है कि एमबीबीएस और इंटर्नशिप के बाद आपके पास उस कंट्री का एटलीस्ट 10 ईयर के प्रैक्टिस का अलाउंस होना चाहिए। दैट मीन्स कि आपको वो कंट्री 10 साल के लिए मिनिमम अलाउ करनी चाहिए उस कंट्री में प्रैक्टिस करने के लिए। तो ये भी एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपके पास जहाँ से आपने एमबीबीएस किया, इंटर्नशिप किया, तो एमबीबीएस और इंटर्नशिप कंप्लीट होने के बाद वो कंट्री आपको एटलीस्ट 10 साल के लिए अलाउ करे कि आप उस कंट्री में 10 साल के लिए प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये 3.2 क्लॉज के 5 एलिजिबिलिटी के पॉइंट्स थे जो आपको देखने होंगे। 3.2 किन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अपनी 12th और एमबीबीएस दोनों ही ओवरसीज से प्राप्त की है। अब है क्लॉज 3.3, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और थोड़ा डिस्क्रिमिनेटरी भी है। ये थोड़े डिफरेंसेस भी शो करती है, थोड़ी डिस्क्रिमिनेशन भी करती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज है 3.3। क्लॉज 3.3 का कहना है कि अगर आप एफएमजी स्टूडेंट हो तो आपको नेक्स्ट वन जो आप एग्ज़ाम दोगे उसके साथ साथ आपको एक अलग से एक्स्ट्रा एग्ज़ाम भी देना पड़ेगा, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ क्या है कि नेक्स्ट या एफएमजी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए, क्लियर करने के लिए आपको सिर्फ 2 साल का ही समय दिया जाएगा, 2 इयर्स का ही टाइम दिया जाएगा। तो ये एक तो एक्स्ट्रा एग्ज़ाम एफएमजी स्टूडेंट्स को क्लियर करना पड़ेगा, पहली चीज़ है, जो इंडियन स्टूडेंट्स के साथ अभी तक नहीं है। क्योंकि इंडियन स्टूडेंट्स में क्या है कि वो अगर नेक्स्ट वन क्लियर करते हैं तो उन्हें फिर एक्स्ट्रा एग्ज़ाम क्लियर करने की ज़रूरत नहीं है। मगर एफएमजी स्टूडेंट्स के लिए ये है कि अगर वो नेक्स्ट वन देते हैं, नेक्स्ट वन देने के साथ साथ उन्हें एक अलग से एक्स्ट्रा एग्ज़ाम, एडिशनल एग्ज़ाम भी क्वालिफाई करना होगा। प्री और पैरा जो क्लिनिकल सब्जेक्ट्स हैं उनकी एग्ज़ाम क्लियर करनी होगी।
तो एक एडिशनल एग्ज़ाम का बर्डन रहेगा और साथ में जो आपको टाइम बाउंडेशन दी गई है एफएमजी स्टूडेंट्स के लिए, वो टाइम बाउंडेशन सिर्फ 2 साल के लिए है कि आप 2 साल के अंदर ही आपको एफएमजी या फिर नेक्स्ट एग्ज़ाम आपको क्लियर करनी है। तो ये टाइम बाउंडेशन इंडियन स्टूडेंट्स के लिए अभी फ़िलहाल नहीं है। अब ये थोड़ी सी डिस्क्रिमिनेटरी क्लॉज है जो ड्राफ्ट में दी गई है। हो सकता है जैसा मैंने आपको बताया कि फाइनल ड्राफ्ट अभी फाइनलाइज नहीं की गई है, तो फाइनलाइज करने में हो सकता है इसमें 1-2 पॉइंट्स को चेंज किया जाए, मगर गारंटी नहीं है। देखने वाली बात यही रहेगी जो फाइनल ड्राफ्ट आती है उसमें क्या कुछ ऐसे चेंजेस किए जा सकते हैं कि नहीं किए जा सकते। अभी फ़िलहाल की जो सिचुएशन है कोविड को देखते हुए वो ऐसी है कि इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टरों की ज़रूरत है। तो इस ड्राफ्ट को, ये जो रेगुलेशंस डाले गए हैं, इसे एफएमजी स्टूडेंट्स को लेकर के इतनी बाउंडेशंस जो डाली गई है, ये मुझे नहीं लगता है कि डाली जानी चाहिए थी, क्योंकि इंडिया की खुद की हालत अभी ऐसी है कि डॉक्टरों की कमी है, इंडिया को ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टरों की ज़रूरत है। तो थोड़ा इसे ओपन रखना चाहिए, थोड़ा इक्विवेलेंट रखना चाहिए था इंडियन स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग। तो बट जो है अभी ड्राफ्ट फ़िलहाल यही है। देखते हैं जब ये फाइनलाइज होती है तो उसमें और क्या बदलाव होते हैं या नहीं होते हैं। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लें और ज़्यादा अपडेट्स पाने के लिए। थैंक यू सो मच।